नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खबरी चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो काफ़ी ऊर्जावान युवा हैं मध्य प्रदेश के और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं गीत धीर जी से। नमस्कार सर। सर, अभी चुनावी वर्ष है और चुनाव को लेकर के सारी पार्टियों में बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा से ही सबका साथ सबके विकास की बात करती है, तो निश्चित रूप से हम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं ये कहना तो ठीक नहीं होगा। हमने जब से हमारी सरकार है तब से प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य किया है और इसका प्रमाण देखिए, अब जो सड़कें हैं उसका जाल देखिए, 4 लाख किलोमीटर की सड़कें जो हैं मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से ऐसी तैयार हुई हैं जिसकी पूरी देश में प्रशंसा हो रही है। और ये हमारे शिवराज सिंह जी जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कर दिखाया। उनकी इच्छा शक्ति और उनके नेतृत्व में काम हुआ है। चाहे हम बात कर लें बिजली के क्षेत्र में, चाहे हम बात कर लें पानी के क्षेत्र में, चाहे हम बात कर लें कृषि के क्षेत्र में जिसमें हमें लगातार अवार्ड मिलता रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के विषय में, अब हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी के विषय में, जो हमने 3 साल में एक टारगेट सेट किया है कि हम 3-4 वर्षों के अंदर बेरोज़गारी नाम का शब्द जो है मध्य प्रदेश से मिटा देंगे। तो निश्चित रूप से जो काम है केवल चुनाव को देखते हुए नहीं कर रहे हैं, और ये कोई झूठे वादे नहीं हैं। ये वही बातें, जैसे मैंने आपको बिजली सड़क पानी जैसे तो मुद्दे हमने समाप्त कर ही दिए हैं। कृषि को हम लाभ का धंधा बनाने की जो बात करते हैं उसका भी मैं प्रमाण आपको दे दूँ। जो हमारी सिंचाई थी, आज से जब पहले हमारी सरकार नहीं थी तब केवल 7 लाख हेक्टर में हुआ करती थी, जो बढ़कर आज 45 लाख हेक्टर हो गई। ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हम इसको 65 लाख हेक्टर में ले जाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में प्रत्येक माह जो है रोज़गार मेला लगवा के बेरोज़गारों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने का काम हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को देखते हुए नहीं, लेकिन 5 वर्ष की जो हमारी योजना रहती है उस लक्ष्य को लेकर कार्य करती है कि हमें देश का जो है वो विकास करना और मध्य प्रदेश का उसमें महत्वपूर्ण योगदान हो। और जीडीएसपी का भी एक रोल रहता है। तो मध्य प्रदेश की मुझे कहने में बड़ा गर्वान्वित महसूस हो रहा हूँ कि 19.75% जीडीएसपी है, जो कि पूरे देश में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक है। सर, अभी आपने अलग अलग क्षेत्रों की बात करी, तो अगर हम शिक्षकों की बात करें तो क्या अतिथि शिक्षकों को नियमितता मिलेगी या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो भी नागरिक है उसके लिए हम जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे। निश्चित रूप से हर वर्ग के लिए हमने विकास की राह जब चुनी है, जो संभव हो पाएगा वो हम करेंगे। कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके कारण उनको वोट बैंक के रूप में शिक्षक दिखते थे। जैसा कि आपने पहले भी 15 माह की जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इन्हीं शिक्षकों का अपमान करते हुए उन पर लाठीचार्ज और डंडे बरसाए थे भोपाल शहर में ही। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार आते से ही देखी कहीं ना कहीं राहत मिली। हालांकि हमें कोरोना गिफ्ट में लेकर गई थी ये जो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर भी हमने राहत देने का पूर्ण प्रयास किया। और हम तो बेरोज़गारी मिटाने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक भी कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका लाभ उसको मिलना चाहिए और वो पीछे रह गया है तो क्यों नहीं, सबका विकास करेंगे। सर, आपकी पार्टी बीजेपी आदिवासियों को साधते हुए नज़र आती है, तो क्या उनको वो अपने वोट बैंक की तरीके देख रही है? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम मानते हैं और आज से नहीं मान रहे हैं, पहले से मान रहे हैं। टंटिया बील जी को हम मान रहे हैं, मामा की उपाधि दी है उनको। तो हम आदिवासियों की क्यों बात करें, हम तो नदियों को भी माँ का स्वरूप देते हैं। तो आदिवासी वर्ग खास करके कैसा था मध्य प्रदेश में, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। जब सब वर्ग आगे आ रहे हैं तो उस वर्ग की भी आवाज़ आगे लाना ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार की योजनाएं जो हैं जनता तक के पहुंच जाएं इसलिए जीता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो आदिवासी वर्ग को हम उस प्रकार से योजनाएं दे रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो योजनाएं हैं, कांग्रेस के ज़माने में एक भी योजना आई हो तो बता दें, चाहे पवन पुत्र ऑटो रिक्शा वाहन चालक योजना हो, चाहे आदिवासियों के लिए जो हॉस्टल्स बन रहे हैं इनकी योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे डोर टू डोर राशन की योजना हो, ये कुछ विशेष योजना ज़रूर लेके आए, लेकिन ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं है। देखिए, ये तो 2 साल पहले जब हमारा रानी कमलावती स्टेशन का निर्माण हुआ था उसके बाद से ही आप देखेंगे निरंतर कार्य चले आ रहे हैं। और कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों होता है, मेरा कांग्रेस से भी ये सवाल है। क्योंकि देखिए, उन्होंने कभी आदिवासियों का सम्मान तो किया नहीं, उनको वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति से करते हुए देखा है। क्योंकि कमलनाथ जी का एक बयान आता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बोलते हैं कि आदिवासी तो हिंदू नहीं होते। ये बयान मेरी तरफ से तो नहीं आया, मेरी पार्टी की तरफ से तो नहीं आया, मेरे किसी नेता की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से आया। आदिवासियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है और हम जब उनका कल्याण कर रहे हैं, उनको समान दृष्टिकोण से आगे लाने का और काम कर रहे हैं,
तो कांग्रेस को दर्द नहीं होना चाहिए। तो आदिवासियों को नहीं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए थे, तो उनको भी समान पंक्ति में लाने का कार्य किया जा रहा है। सर, इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी भी है इस रेस में, तो इस पर आपका क्या कहना है? किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आम आदमी पार्टी की कोई भी किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। आप जहाँ जहाँ देख लें उनकी सरकारें, उन्होंने बंटाधारी किया है। वो बंटाधार नंबर 3 की उपाधि जो है वो ले सकते हैं केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, क्योंकि 1 की तो दिग्विजय सिंह जी ले चुके हैं, बंटाधार नंबर 2 की जो है वो कमलनाथ जी ले चुके हैं। तीसरी, मुझे भी खुशी होगी अगर आप पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ प्रयास करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बात तो उनका अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। पिछले माह ही मेरा दिल्ली जाना हुआ था, वहाँ पर बसेस जो हैं वो फ्री कर दी हैं महिलाओं के लिए। तो जब उन फ्री बसेस में आप किसी भी ड्राइवर कंडक्टर से बात करेंगे, क्योंकि मेरा चढ़ना हुआ और उस बस में वो कंडक्टर मुझे बता रहा था कि साहब दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं और अभी कुल कलेक्शन जो है वो आया है 1200-1300 रुपये। इसमें से 700-800 रुपये जो है ड्राइवर ले जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी का पर डे का जो निकलता है वेजेस वो उतना हो जाता है। 700-800 रुपये कंडक्टर ले जाता है। तो अब कह रहा था कि इसके ऊपर इसमें गैस लगती है, जो CNG डलती है, फिर बस का मेंटेनेंस है, तो वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस हिसाब से तो विभाग बंद हो जाएगा। लेकिन जबकि आप मध्य प्रदेश में बात करें तो जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें या दूसरी योजना है, तो इसके लिए जो पैसा ला रहे हैं वो पैसा कैसे मार्केट में आ रहा है, उसका फ्लो जो है वो वापस से रोटेट होके, देखिए मार्केट में अगर एक महिलाओं को पैसा मिल रहा है, गृहिणी को पैसा मिल रहा है, हमारे देश की गृहिणी, हमारे प्रदेश की गृहिणी बहुत समझदार है, वो 500 रुपये में साड़ी और बिंदी ले आती है। तो जब ये 1000 रुपये की राशि मिलेगी तो सोचिए वो बहुत कुछ कर पाएगी और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। तो मध्य प्रदेश में मैंने उदाहरण देके इसलिए बताया, आप पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो जनता को सिर्फ भ्रमित करने के लिए और लाभ दूर से दिखाने के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत घातक हैं, सिर्फ वैसा ही कार्य करते हैं। और मध्य प्रदेश में आप पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं है। सर, अभी लाडली योजना के बारे में आपने बताया, तो इसका अभी कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को, और आने वाले समय में इस तरीके की और योजनाएं आने वाली हैं युवाओं को लेके, बच्चों को लेके, या किसी भी वर्ग के लिए? देखिए, बच्चों की विशेष रूप से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने, शिवराज जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और ख़ास करके बेटे बेटियों के मामा अपने आप को कहते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस ने तो वो स्कूटी और लैपटॉप बंद कर दिए थे, लेकिन एक बार पुनः शिवराज जी ने लगभग 9000 बच्चे बच्चियों को, बेटा बेटियों को, उन मामा के सभी भांजियों को जो है ई-स्कूटर्स भी मिलेंगे और नॉर्मल स्कूटी भी मिलेंगे, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। लैपटॉप जी जो अव्वल आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोगों के पास तो सभी वर्ग के लिए जो मैंने बताया प्लान्स भी हैं, और उनका क्रियान्वयन हम लोग बराबर हो और हर व्यक्ति तक के लाभ पहुँचे उसकी दृष्टिकोण से ही कर रहे हैं। तो कोई भी वर्ग, खास करके जब बेटे बेटियों की बात आती है, क्योंकि ये आने वाले देश का भविष्य है। और मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं ना कहीं आप जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो MBBS की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हर आदमी चाहता है मेरे घर में बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसा कुछ MBA करे, अच्छा रोज़गार हासिल कर पाए। तो अब तो एक तो रोज़गार के साधन, दूसरी बात जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए MBBS की पढ़ाई मंदार योजना के तहत देखिए हिंदी में होने लगी। ऐसे अनेकों हमारे कार्यक्रम हैं जो कि हम चला रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत आगे, क्योंकि उज्जवल जो है भविष्य के रूप में हम उनको देखते हैं, हमारे आने वाला कल है वो, तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से बच्चों के लिए बहुत कार्य हो रहे हैं। सर, आदिपुरुष देखी क्या आपने? नहीं, मैंने आदिपुरुष देखी तो नहीं है, लेकिन डिबेट पे जाना हुआ था उस विषय में, और जो उसकी जो लैंग्वेज है उसके विषय में कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं, तो उस संदर्भ में ज़रूर मुझे जानकारी हासिल है। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की मूवीज़ जो हैं वो किस तरीके का मैसेज दे रही हैं सोसाइटी में? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना इसलिए उचित नहीं होगा मेरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये पिक्चर तो बनाई नहीं है। ये मूवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति आता है और वो अगर किसी का नाम लेकर प्रशंसा करता है तो अच्छी बात है, तो उसमें कुछ ऐसा माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रशंसा जिसने बनाई है उसने की है, ठीक बात है। लेकिन सनातन धर्म का अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात भी एकदम साफ है। तो क्या आपको लगता है कि इस मूवी ने सनातन धर्म का कहीं ना कहीं अपमान किया है? देखिए, जो मैं अभी जनता का मूड देख रहा हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जनता का अपमान हुआ है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात साफ़ है। मैंने भी मूवी देखी नहीं है और मुझे नहीं लगता मुझे देखनी चाहिए और उचित नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा विषय संज्ञान में आता है जिसमें कुछ आपत्तिजनक सामने दृश्य आता है, मेरे को लैंग्वेज का तो आया है,
तो लैंग्वेज ठीक है, बट कुछ ऐसा आपत्तिजनक चित्र या इस प्रकार का अगर कोई विषय आता है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, सनातन धर्म का अपमान मैंने आपको बताया ना, सहन नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी खास बातचीत बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी से। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नज़र। धन्यवाद।